लियो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं। 19 जून से लेकर के 25 जून ये आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है टाइम। चाहे आपकी सेहत है, आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं ये हफ्ता आपकी लाइफ में, क्या कुछ बेहतर लेकर के आएगा और कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए मैसेज चेक करने वाली हूँ वो है एंजल्स की साइड से आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर के एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। बाद में मैं आपको टैरो कार्ड्स के ज़रिए वीकली एनर्जीज बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग यू रोमांस। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव थिंक के साथ चलो, ठीक है, स्पेशली इन योर लव लाइफ साइड। अगर के माइंड नेगेटिव जा रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सामने वाला मेरे हक में सही नहीं है, ये मेरे साथ दिल से नहीं चल रहा है, ऐसा वैसा, बस आपको यकीन होना चाहिए अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर जिससे आप अटैच हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो। तो देखो आपकी लाइफ में कितना कुछ बेहतर हो जाता है। सो आपको आपके प्यार में बहुत कुछ यानी कि पॉजिटिविटी दिखने को मिलेगी, पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। बस थोड़ा सा यहाँ पर यकीन की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है, जो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलें अब स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू प्रेडिक्शंस, टैरो मैसेजेस क्या होने वाले हैं ये हफ्ता, क्या लेकर के आने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो, जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं और आप एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार पाओ। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अच्छा, आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाले माहौल को फेस कर रहे हो। जो सिचुएशन बनी हुई है ना वो थोड़ी सी ऐसे है जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा उदास करी है, परेशान करी है, और मे बी कोई सच सामने आया है, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वो ज़ोडिएक साइन है जो आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। ठीक है, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी नेचर पे बातें कर रहे हैं, आपको बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर रिलेशनशिप में हो ना किसी जेमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ, एक्वेरियस के साथ, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, वो पर्सन आप पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत ख़ास जगह दे चुके हो और आप उसको बहुत चाहते हो, बहुत पसंद करते हो। काफ़ी रूडली बिहेव कर रहा है आपके साथ और उसकी बातें काफ़ी यानी कि दिल दुखाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और काफ़ी इरिटेशन हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर बाकी की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओहो हो, किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। यहाँ तो कोई सबक मिलने वाला है, यहाँ तो कोई खुशी मिलने वाली है आपको, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ये ऐसा चेंज है जो लाइफ को चेंज कर देगा काफ़ी के बहुत ही बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में जो कि आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पैसों से ना उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो, उनकी ज़रूरतों को देखो, उनकी यानी कि ख्वाहिश तो चलो खैर वो बात की बात है, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे मौजूद हैं जो काफ़ी ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर दे, मुझे सपोर्ट कर दे। सो अगर आप वहाँ पर ये माइंड रखते हो ना कि देखो मुझे क्या इसमें फ़ायदा होने वाला है, कल को कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पर्सन मेरे काम आएगा या नहीं आएगा, अगर इस तरह की थिंकिंग के साथ आप चलोगे ना तो वो नेकी आपकी ज़ाया चली जाएगी, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी करियर वाली साइड पे अगर जितना फोकस कर लिया जाए करियर पे, क्योंकि न्यू स्किल्स को सीखने का, अपने काम में ज़्यादा यानी कि होता है ना फोकस करने का, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने का, पहले से कुछ बेहतर करके दिखाने का ये टाइम है।
आपको बहुत सारी एफ़र्ट करनी पड़ेगी अगर आप अपने करियर को बेहतर करना चाहते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तब भी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है अगर के पैसे कमाने हैं। पैसे मिल सकते हैं, पैसे आएँगे भी, पर इसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो इंसान ने किया हो, जिसके लिए एफ़र्ट करी है, वही चीज़ इंसान को मिलती है उसकी लाइफ़ में। अब आपके पास एक प्रपोज़ल भी आने वाला है, एक न्यू लव की ऑफ़र भी आने वाली है, ठीक है? आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहता है, बट थोड़ा-सा शाय पर्सन है, एज में भी आपसे छोटा है और आपको बहुत पसंद करता है, प्यार वाली एनर्जीज़ हैं उसकी और बहुत केयर करना चाहता है आपकी, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। छोटे से बच्चे जैसा ना इसका माइंड है और वैसे ही इसकी थिंकिंग है, बस जो दिल करेगा इसने वही करना है, चाहे इसके हक़ में सही है या नहीं है। आपको इतना चाहता है, कुछ शर्मीलापन भी है इसमें, जिसमें हो सकता है आपको क्लियरली कुछ चीज़ें ना बोले, लेकिन आपको इनके एक्शन से पता चल जाएगा कि ये बंदा आपको प्यार करता है, आपको लव की ऑफ़र करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है। बाकी आपका कुछ लोगों के साथ कनेक्शन काफ़ी डिस्टर्ब होने वाला है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनसे ज़्यादा जो है एनर्जीज़ जुड़ने वाली हैं, ठीक है? इनके साथ कनेक्शन काफ़ी आपका वीक होने वाला है, कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे, बातचीत नहीं हो पा रही, आप बात करना ही नहीं चाह रहे हो। जिस तरह का इन लोगों का बिहेवियर है ना, जैसे ये आपको टॉर्चर कर रहे हैं, वैसे ही आप इनसे दूरी बना कर के रखना चाहते हो कि देखो, एक बंदा मेरे लिए है ही ऐसे का कि वो मुझे परेशान ही करने के लिए आता है हमेशा मेरी लाइफ में, तो क्यों ना मैं इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ, इससे दूरी बना करके रखूँ। बस दूर होकर के हर चीज़ को देख रहे हो और अपने अंदर कहीं खोए हुए हो, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, ख़ुद को दोबारा से बनाना चाहते हो, ख़ुद को एक मौका देना चाहते हो दोबारा से लाइफ में स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लिए एफ़र्ट्स करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए कि मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है और मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी केयर चाहिए। मैं जिन लोगों पर ट्रस्ट करता हूँ वही मेरे खिलाफ हो जाते हैं, वही मुझे हमेशा टॉर्चर करते हैं, वही मुझे परेशान करते हैं, मुझे धोखा देते हैं। तो इन चीज़ों से आप काफ़ी तंग नज़र आ रहे हो। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ जगहें, कोई सिचुएशन जिसको बहुत मिस कर रहे हो, अपने बचपन को याद कर रहे हो, दोबारा से उन चीज़ों को एक बार देखना चाहते हो, उन चीज़ों को उनके करीब होना चाहते हो जो आपकी लाइफ का बहुत ख़ास हिस्सा रह चुकी हैं। आपका माइंड पास्ट से ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा और जो प्रेजेंट मोमेंट्स में चल रहा है ना, वो आपको काफ़ी मुश्किल लग रही हैं चीज़ें। सो आपका माइंड ज़्यादा पास्ट की तरफ है, पर पास्ट से निकल करके प्रेजेंट मोमेंट को देखें, ठीक है? डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करें, उनके सॉल्यूशंस निकालें, ना कि आप अपने पिछले गुजरे हुए टाइम में कहीं खो गए हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है? एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है ना जहाँ पर चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपकी लाइफ में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। कोई पर्सन, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई आपका डिसीजन आपको या तो खुशी देगा या फिर बहुत बड़ा लाइफ का लेसन दे कर के जाएगा, ठीक है? ये जो कुछ भी होगा ना 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में ही होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको पसंद नहीं करते, आपको हेट करते हैं, इनफैक्ट आपकी थिंकिंग को भी समझने की कोशिश नहीं करते। होता ना कि एक पर्सन की थिंकिंग, उसकी बातें, उसके एक्शंस, उसके डिसीजंस, उसकी मौजूदगी, सब कुछ बुरा लग रहा है। तो ये लोग कुछ ऐसे ही हैं जो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, आपकी नेचर पे, आपके यानी कि इमेज पे बातें करेंगे तरह तरह की, आपको बुरा भला बोलेंगे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी प्रॉक्सिस कर रहे हैं। आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। अगर आप अपने कॉर्नर से फ़ाइट नहीं करोगे ना, तो बहुत बुरी तरह से आप गिर सकते हो, क्योंकि ये लोग आपके ख़िलाफ़ हैं एंड उनकी वो फिर जो बात है ना, वो पूरी हो जाएगी, जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं आपके साथ, आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, ख़ुद को सही बताने के लिए, सही समझाने के लिए कि मैं सही हूँ। देखो, मेरी नेचर, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरी जो थिंकिंग है, वो नेगेटिव नहीं है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो। तो समझाते समझाते ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़े हो सकते हैं इस हफ़्ते के अंदर 19 जून से लेकर के 25 जून के बीच में। बस कोशिश करें आप जितना हो सकता है ना इग्नोर करें और दूरी बना कर के रखें, क्योंकि ये लोग जब आपके लिए हार्मफुल हैं तो फिर आप उनसे क्यों नहीं दूरी बना कर के रखे हो। बार बार उनके आसपास जाना, उनके बीच में बैठना, ठीक है, घुलने मिलने की कोशिश करना आपके हक़ में अच्छा नहीं रहेगा। सो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।